हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पुलिस क्लर्क की भर्ती आ रही है 2021 में, उसके बारे में। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, वो मिलेगी 65,000 से लेकर 65,000 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। और जो वैकेंसी टोटल निकल के आ रही है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेंगी, वो मिलेंगी 1250, 1250 पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जे एप्लीकेशन फॉर्म, इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं लग पाएगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अदर डिटेल्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का, इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इस ग्रुप में दी जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भर्ती है, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है पुलिस की, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। आपको पुलिस एएसआई की भर्ती इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। अभी हम कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 1277 पोस्टर्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्टर्स और कितनी कितनी वैकेंसी आपको उन पोस्टर्स में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है, पोस्ट आ रही है, वो आ रही है क्लर्क की। इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 624। सेकंड नंबर पे अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको 358 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और थर्ड नंबर पे कॉन्फिडेंटल की पोस्ट है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 295 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और कुल मिलाकर हम बात करें तो टोटल पोस्टर्स आपको इस जॉब में देखने के लिए जो मिलेंगी वो मिलेंगी 1277 पोस्टर्स। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसके, इस जॉब की भर्ती के, तो जो वो स्टार्ट होंगे 15 मई 2021, 15 मई 2021 से जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 जून 2021, 15 जून 2021 से पहले पहले अपने जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं जो पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके। इसके बाद हम बात करेंगे मंथली सैलरी के बारे में कि आपको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आप एएसआई, क्लर्क, अकाउंट, कॉन्फिडेंटल, इसमें से किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 55,000 से लेकर 85,000 तक मंथली सैलरी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो असम राइफल की भर्ती आ रही है वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आपको इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 10th पास के कैंडिडेट भी उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं और वो वाली वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 28 ईयर्स।
और ये तो होगी जर्नल वालों के लिए। और अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एज में 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि आपका जो इस जॉब में सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। जो पुलिस SI की पोस्ट है इसमें आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम होने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी। और अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी इस जॉब में। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंटल पोस्ट्स जो ASI की पोस्ट्स है उसके बारे में। तो इसके लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और सेकंड नंबर पे आपके पास हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट कीबोर्ड पे। और अगर आप स्टेनोग्राफर हिंदी की जो है वो आपको 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और 0 लेवल एग्जाम आपने पास किया होना चाहिए। तो ये होगी बात जो कॉन्फिडेंटर की पोस्ट है उसके लिए आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो क्लर्क ASI की पोस्ट है उसमें जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या चाहिए। तो आपके पास बैचलर डिग्री यहाँ भी होनी चाहिए चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं। और सेकंड नंबर पे आपकी हिंदी जो टाइपिंग है उसकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट और जो इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड है वो होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट। और आपने 0 लेवल का एग्जाम पास किया होना चाहिए। इस ये बात होगी क्लर्क की जो SI की पोस्ट है उसके बारे में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अकाउंटेंट ASI की पोस्ट है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स में, BCom की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे आपके पास जो हिंदी टाइपिंग की स्पीड है वो कम से कम आपकी 15 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपने 0 लेवल एग्जाम पास किया होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फिजिकल टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड होगा इस जो जॉब है इसमें जो भर्ती है इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम हाइट की बात कर लेते हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए है। तो जो जुआर ईड और OBC या SC इन कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट मांगी गई है वो कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो ST के कैंडिडेट हैं वो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट की है उनकी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो जनरल OBC या SC इन कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 150 सेंटीमीटर। और जो ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 145 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी हाइट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो चेस्ट की है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए। तो वो क्या है, तो जो जनरल OBC या SC इन कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए जो चेस्ट क्राइटेरिया रखा गया है वो अनएक्सपेंडेबल 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंडेबल 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो ST से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए जो अनएक्सपेंडेबल वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एक्सपेंडेबल है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में। तो सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। सेकंड नंबर पे आपके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी है, तो आपके पास अपना आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये 3 डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं। इसके बाद कर लेते हैं बात कास्ट सर्टिफिकेट की। तो अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है रिलैक्सेशन के लिए। इसके बाद आपके पास अपना फोटो होना चाहिए इन द लाइट कलर, बैकग्राउंड में आपके पास अपना फोटो भी होना चाहिए और लास्ट में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बात होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तो आप सक्सेसफुली इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए जो आप पुलिस की वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है वो कितनी लगेगी। तो अगर आप जनरल EWS OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी वो पे करनी होगी 400 आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी।
और जो पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन ही आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। और इसके बाद अगर आप इस जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो वो लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो डेली पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।